दोस्तों नमस्कार। दिल्ली की सियासत हमेशा कुछ नया लेकर या फिर कुछ नया हमें दिखाती रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नेताओं के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी हमने कई बार देखा है और आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह दावा हमेशा रहा है कि केंद्र सरकार उनके परिवर्तन के प्रयासों को दबाने या तोड़ने के लिए कानूनी मामलों का इस्तेमाल करती रही है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के 16 नेता जेल का रास्ता देख चुके हैं और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, घोटाले और क्रिमिनल चार्जेस जैसे कई केसेस लगाकर उनको जेल का रास्ता दिखाया गया है। पर ये जो केसेस उन पर दायर किए गए हैं वो अभी तक साबित नहीं हो पाए, जिसके बाद इन नेताओं को जेल से रिहा किया गया और इन्हें बेल मिल गई। आज सुबह दिल्ली के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को रोज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए यह बोला कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं को दबाने और उनके राजनीतिक परिवर्तन लाने के प्रयासों को तोड़ने के लिए या फिर उनमें बाधा डालने के लिए कानूनी मामलों का इस्तेमाल कर रही है। सत्येंद्र जैन को मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आज सुबह विशेष न्यायाधीश विशाल गोगेन ने उन्हें जमानत दे दी। जेल में बिताए अपने समय को याद करते हुए सत्येंद्र जैन ने यह दावा किया है कि वो जेल में लगभग मर ही गए थे और उनका मानना है कि केंद्र सरकार की कार्रवाई का उद्देश्य आप नेताओं के संकल्प को कहीं ना कहीं तोड़ना है। उन्होंने अन्य आप नेताओं की हाल ही में हुई गिरफ्तारी का हवाला देते हुए यह भी कहा कि अगर लोकतंत्र नहीं होता तो केंद्र सरकार तो मुझे अब तक फांसी पर लटका चुकी होती। उन्होंने पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की चेतावनी को भी दोहराते हुए कहा कि सुप्रीमो ने हमें कहा था कि अगर हम बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो हमें जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ये नहीं चाहती कि हम जनता के लिए बदलाव का काम करें या फिर जनता के लिए विकास की कार्य में प्रगति बढ़ाएं या फिर विकास के कार्य की गति को शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। जेल में बिताए अपने समय को याद करते हुए सत्येंद्र जैन ने अधिकारियों पर आप नेताओं की भावना को तोड़ने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जेल जाने के बाद हमारे कई नेताओं ने हमेशा यह सोचा है कि केंद्र सरकार क्या हमें तोड़ना चाहती है। इस बारे में बहुत सोचा और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे बस हमें और हमारे द्वारा लाए गए बदलाव को रोकना चाहती है, क्योंकि केंद्र सरकार यह चाहती है कि जो भी बदलाव हो वो केंद्र के द्वारा हो, राज्य सरकार का उसमें कोई हाथ ना हो, जिससे कि केंद्र की वोट बैंक हमेशा बनी रहे। जैन ने अपने खिलाफ मामले की लंबी अवधि की ओर भी इशारा किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह 7 साल से अधिक समय से चल रहा है और इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है।
दिल्ली के पूर्व मंत्री ने कहा, जांच अभी तक पूरी भी नहीं हुई है। उनका एकमात्र उद्देश्य मुझे, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना था। उन्होंने केंद्र सरकार पर कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल उत्पीड़न के साधन के रूप में करने का भी आरोप लगाया है। सत्येंद्र जैन का कहना है कि उन्हें महीनों तक एकांत कारावास में भी रखा गया। उन्होंने जेल की उनकी कोठरी के सीसीटीवी फुटेज को लेकर उठे सवाल पर भी बात की, जिसे व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था, जिसमें कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें विशेष सुविधा दी जा रही है, जिस पर सत्येंद्र जैन ने कहा, इस फुटेज ने जेल में बिताए गए मेरे अच्छे समय के बारे में बहुत शोर मचाया, लेकिन सभी कैदियों को ये सुविधाएं प्रदान की गई थी। उन्होंने जेल में अपने जीवन के दौरान हुए नुकसान का भी खुलासा किया और कहा कि जेल में मेरा 40 किलो वजन कम हो गया था, लेकिन वे इसे लोगों को कभी नहीं दिखाएंगे। मैं लगभग मर ही गया था। और यह सब कहते हुए सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार को एक कटघरे में ले लिया कि केंद्र सरकार ये नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी जनता के लिए विकास का कार्य करे, और अगर वो कार्य करती है तो फिर उन पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें जेल में डलवा दिया जाएगा। और ईडी और सीबीआई जैसे संस्थान तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के ठिकानों के बाहर हमेशा घूमते हुए नजर आते हैं। इधर कुछ नया प्रयास शुरू हुआ नहीं कि उधर ईडी की रेड हो जाती है। क्या ये सब एक सोची समझी साजिश है? क्या केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं को सच में दबाना चाहती है? यह तो केंद्र सरकार ही जानती है, और आम आदमी पार्टी के नेता कितने सच्चे हैं यह तो वे स्वयं ही जानते हैं। पर इन सारे मुद्दों से ये निष्कर्ष पर हम जरूर निकल सकते हैं कि अभी तक आम आदमी पार्टी के जितने नेताओं को जेल का रास्ता देखना पड़ा है, उन पर जो भी मामले दायर किए गए थे वे सब सिद्ध नहीं किए गए। मामले की जांच चल रही है, पर उस पर कोई अपडेट नहीं मिल रहा, और सिर्फ मामले की अवधि बढ़ाई जा रही है। मामले का कुछ निष्कर्ष नहीं मिल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।